साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फिर से क्लास 12th का हम लोग रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग एक टॉपिक लेकर के आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सिंपल यूनिट सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल एकक कोशिका। इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्राइमिटिव यूनिट सेल, यानी कि आध एकक कोशिका। उसमें हम कणों की संख्या निकालेंगे। तो 1 नंबर में निकालेंगे, लिखेंगे सिंपल यूनिट सेल। कहे तो सरल एकक कोशिका। इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्राइमिटिव यूनिट सेल। कहे तो आध एकक कोशिका। देखिए, तो सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का परिभाषा हम लोग दूसरे वीडियो में बना चुके हैं। इसका परिभाषा होगा कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोशिका कहलाते हैं या आध एकक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखा जाए, सबसे पहले ये मेरा क्या है, एक यूनिट सेल है, घन है। देखिए, अब एक घन के जो कोने पर होते हैं क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमको निकालना है इसमें क्या, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें अवयवी कण कोनों पर कितना है। कोनों पर कितना है, कोनों पर है 8 कण। अब इसका कितना भाग, 8 कण है तो क्या होगा 8 भाग, यानी कि 1/8 भाग। कहने का मतलब 1/8, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 कण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कितना आया, 1 कण आया। अब हम लोग 2 में देखेंगे, बॉडी सेंट्रड यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें हम लोग देखेंगे अवयवी कणों की संख्या। तो सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका का हम लोग परिभाषा लिखा है। इसका परिभाषा है, देखिए, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा अंतः केंद्र में, यानी कि बीच में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। अब इसमें हमको देखना है अवयवी कणों की संख्या। अब यहाँ देखिए, अब कोनों पर तो 8 कण है, तो लिखेंगे कोनों पर कण। अब कोनों पर कितना कण है, 8 कण है। अब इसका कितना भागीदारी होगा, 1/8 होगा। 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ अंतः केंद्र में कितने के कण है, यानी कि अंतः केंद्र पर कण कितना है, 1 कण है। इसका भागीदारी कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये दोनों मिल करके कुल कण कितना हो जाएगा? कुल कण हो जाएगा आपका 2 आंसर। यानी कि अवयवी कणों में किसमें? अंतः केंद्रित एका कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 कण। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन 3 में आएगा फेस सेंट्रड यूनिट सेल, कहे तो फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब हम लोग को देखना है फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो हम लोग इसको FCC भी कह सकते हैं, छोटा रूप हो गया। अब यहाँ देखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अब कितनी होती है जो हम लोग निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है? एक घन है। परिभाषा आसान है याद करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और याद करिए। देखिए अभी से जो घन में है फलक कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखिए छत का फलक धरती, उधर का फलक इधर, आगे का फलक पीछे। तो इसका परिभाषा कहा कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ प्रत्येक फलक, अब ऊपर का फलक नीचा हो जाएगा, सामने का फलक आगे हो जाएगा, इधर का फलक कहाँ होगा? इधर होगा। अब इसमें जो है ना अवयवी कणों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे क्या? कोनों पर कण, कोनों पर कण। अच्छा बताइए कोनों पर कण कितना है? 8 कण है, तो इसका लिखेंगे 8। अब इसका कितना हिस्सेदारी है? यानी कि 1/8 भाग है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फलक पर देखिए, अब फलक पर कण, अब फलक पर कितने कण है? 1 2 3 4 5 6। तो फलक पे है 6 कण, तो 6 कण लिख दिए। अब इसका कितना भागीदारी है? यानी कि 1/2 भाग है। अब कट जाएगा तो 2 तिहाई 6, यानी कि कितना आया? 3 आया। यानी कि कुल कण कितना आ गया? कुल कण कितना आया बाबू? कुल कण आया 1 और 3 4 आ गया। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या निम्न में है, तो ऑप्शन रहेगा 3 4 5। तो क्या होगा? 4 कण आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 कण आंसर। ठीक है, हम लोग 4 में देखेंगे इन द सेंट्रड यूनिट सेल, यानी कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसको आप लोग अंत्य बनाइए, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। चलिए अब यहाँ जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं ECC, छोटा रूप। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, या ECC में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो आप ऑप्शन में रहेगा, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक घन बनाएंगे। देखिए इन सेंट्रल यूनिट सेल का परिभाषा देखा जाए, इसमें परिभाषा है कि वैसा एकक कोशिका
जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा दो विपरीत फलक पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इन सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं, यानी कि ईसीसी कहलाते हैं। तो देखिए अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर है। अब दो विपरीत फलक, जो फलक लेंगे ना उसका विपरीत लेंगे। तो देखिए ए मान लेते हैं छत है, इसका विपरीत क्या होगा, धरती होगा। तो दो फलक ले लिए। चलिए अब दो फलक पर जो कण है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कण कैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोनों पर कण, कोनों पर कण। अच्छा कोनों पर कितना है, 8 कण है। तो इसका 8 बटा यानी 1/8, 8 कट गया था, कितना आ गया, 1 आ गया। अब फलक पर कण, तो फलक पर कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2। अब इसका कितना भाग, 1/2 भाग, 2 जो कट जाएगा तो कितना आया, यानी कि यहाँ पे कुल कण कितना आएगा, यहाँ नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए कुल कण आया 2, यानी कि आंसर। अब कहेगा कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, आंसर हो जाएगा 2। चलिए तो हम लोग